हिमाचल में करीब 50,000 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनकी आयु अभी 6 वर्ष भी पूरी नहीं है, लेकिन वो प्री नर्सरी और नर्सरी कक्षा पास कर चुके हैं। नई शिक्षा नीति के तहत ऐसे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिला नई शिक्षा नीति को लागू किए जाने के बाद नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में 2 दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बिना तैयारी के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हिमाचल में भी पूर्व सरकार के वक्त लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल समेत देश में बेहतर शिक्षा के लिए इसे लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मिल जाने के बाद इसे एग्जामिन कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आप जानते हैं मैडम कि जो निर्णय हमारी प्रदेश सरकार ने लिया है एज पर एनईपी गाइडलाइंस लिया था, शौक तो किसी को नहीं था किस तरह का निर्णय ले, और पूरे भारतवर्ष में अधिकतर स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। अभी ये जो 2 दिन पहले अभी कोर्ट का फैसला आया है, इसको हम एग्जामिन करेंगे, उसके उपरांत इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। इस मामले में अब सरकार इसमें कानूनी पहलुओं के दायरे में अदालत के आदेश की कॉपी मिल जाने के बाद फैसला लेगी, लेकिन फैसला करने में सरकार की खुद की कमियां और नई शिक्षा नीति को लागू करने का कानून दोनों आड़े खड़ा नजर आ रहा है। सिलेबस और नए ट्रेंड टीचर की नियुक्ति साल के अंत तक पूरी नहीं कर पाने की स्थिति में इन 50,000 बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, जिनके अभिभावकों को अपने बच्चों के 1 साल पीछे छूट जाने का डर सता रहा है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। हिमाचल में करीब 50,000 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनकी आयु अभी 6 वर्ष भी पूरी नहीं है, लेकिन वो प्री नर्सरी और नर्सरी कक्षा पास कर चुके हैं। नई शिक्षा नीति के तहत ऐसे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिला नई शिक्षा नीति को लागू किए जाने के बाद नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में 2 दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बिना तैयारी के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हिमाचल में भी पूर्व सरकार के वक्त लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल समेत देश में बेहतर शिक्षा के लिए इसे लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मिल जाने के बाद इसे एग्जामिन कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आप जानते हैं मैडम कि जो निर्णय हमारी प्रदेश सरकार ने लिया है एज पर एनईपी गाइडलाइंस लिया था, शौक तो किसी को नहीं था किस तरह का निर्णय ले, और पूरे भारतवर्ष में अधिकतर स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। अभी ये जो 2 दिन पहले अभी कोर्ट का फैसला आया है, इसको हम एग्जामिन करेंगे, उसके उपरांत इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। इस मामले में अब सरकार इसमें कानूनी पहलुओं के दायरे में अदालत के आदेश की कॉपी मिल जाने के बाद फैसला लेगी, लेकिन फैसला करने में सरकार की खुद की कमियां और नई शिक्षा नीति को लागू करने का कानून दोनों आड़े खड़ा नजर आ रहा है। सिलेबस और नए ट्रेंड टीचर की नियुक्ति साल के अंत तक पूरी नहीं कर पाने की स्थिति में इन 50,000 बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, जिनके अभिभावकों को अपने बच्चों के 1 साल पीछे छूट जाने का डर सता रहा है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।